जय श्री राधा रमन लाल। आज का प्रश्न किशोर जी रायपुर से हैं, उनकी तरफ से आया है कि महाराज जी, पहले जब कुछ भी नहीं था तब भक्ति बड़े प्रेम से होती थी और अब सब कुछ है तो भक्ति नहीं हो पाती है, क्या कारण है? देखिए किशोर जी, इसके दो भावों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहला भाव तो ऐसो है कि माधुर्य कदम्बनी के अंदर अनर्थ निवृत्ति लिखी हुई है कि जब भजन करें, जब ठाकुर जी की साधना करें तो साधना करके दो प्रकार के अनर्थ जीवन में रहें। एक होए दुख जनित अनर्थ और दूसरे होए सुख जनित अनर्थ। दुख जनित अनर्थ को मतलब है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे दुख आए गए, तो दुख आए जाने के बाद हम कभी भूल जाएं भक्ति करना, दुख को दूर करने में लगे रहें। दूसरे हुए सुख जनित अनर्थ कि कभी कभी हमारे पास बहुत सारे सुख आए जाएं और सुख में आए कि हम बस सुखी है जाएं, सुख को उपभोग करते रहें, तो हम भक्ति बंद कर दें। दुख जनित अनर्थ जो है वह तो भी जाए सकें। आचार्य ने, शास्त्र ने जी कही है कि दुखी व्यक्ति ये हार के भगवान के पास तो पहुंच ही जाए, परंतु सुख जनित अनर्थ है ना, ये देवताओं को भी लगे हुए हैं। देवता पहले यही हमारे जैसे मनुष्य है, इतनो महाराज उन्होंने जब तप करो, इंद्र ने 100 बार अश्वमेघ यज्ञ करो और करने के बाद इंद्र देवता बनो। तो बनने के बाद वह का भयो, आखिरी में स्वर्ग को राजा तो बन गयो परंतु भगवान भूल गयो, भक्ति भूल गयो। तो आपको जो भयो है वह अनर्थ है और यह आपकी ही एकमात्र कहानी नहीं है। ये प्राय ऐसो देखो भी जावे, ये बड़ो कहो गयो है। पाक हेत बहु भाजन आने, विविध स्वाद व्यंजन बहु बाने, रुचि सो कर भोजन मन माने, भोजन करी भाजन सब भाने। कि जैसे खाना बनाना होए तो खाना बनाने से पहले सब बर्तन इकट्ठे कर लिए जाएं। जाको कढ़ाई चाहिए, जाके तई चिमटा चाहिए, जाके तई सडासी चाहिए, जाके गिलास चाहिए, थाली चाहिए, कटोरी चाहिए, जाके तई भगोनी चाहिए, सब बर्तन इकट्ठे है जाए। और पूरे से बर्तन इकट्ठे है गए और है जाने के बाद फिर रसोई हो गए। तो जब रसोई भई तो है जाने के बाद का भयो कि बामे से जित रसोई भई तो दाल को भगोनी में निकाल दियो, सब्जी कढ़ाई में धर दीनी और रोटी बनाए के थाली में धर दीनी, सब अच्छी तरीके से धर लिए, अच्छी तरीके से सब बर्तन सजाए लिए। अब सजाने के बाद जब खाने को नंबर आयो तो बैठ के उनको खाए लियो। और खाने के बाद जब बर्तन खाली है गए, बाकी बाद उनको छोड़ के सीधे सीधे चले गए। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन के अंदर बहुत वासनाएं इकट्ठी है जाए, तब तो उस परमार्थ को सिद्ध करने के ताई, हमारी वासनाओं को पूर्ण करने के ताई हम बहुत सारी चेष्टाओं को करें। हम ये वाला भी करें, वह नाम भी करें, वह मंत्र भी करें, इतने सारे पाठ भी करें, सब कछु करें। और जैसे ही वह वस्तु पूरी है जाए, ठाकुर जी को बारंबार ढोक लगा के प्रणाम करें और प्रणाम करके ठाकुर जी से कहें, ठाकुर जी तूने तो जा बला से हमको बचाए लियो, तो हम बहुत धन्य है गए। और वहीं पर राधे राधे व भजन को व माला को बाकू करें और आनंद सुख को उपभोग करें। तो आपके जीवन में भी ऐसो ही भयो होगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है इसी बात की तरफ वह इंगित करता है। तो मैं आपसे कहूँगा, मनुष्य को कार्य होए बुद्धि और विवेक का सही प्रकार से प्रयोग करके, मन को संयमित करके ठाकुर जी में ही लगावे, ठाकुर जी के चरणारविंदन में लगावे, तो आप भी अगर सुख को भोग कर रहे हो तो बहुत आनंद में हो। पर उस आनंद में परमानंद कैसे लेके आया जाए वो तभी होएगा
जब गुरु उपदेशन से जो आपको भक्ति प्राप्त भई है, उस भक्ति को आप करोगे और करके ठाकुर जी की प्राप्ति करोगे। हाँ, तो दुख ही भक्ति करा रहा है, बहुत अच्छा है, परंतु अगर सुख आपको भक्ति करा देगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपकी उस अनर्थों से निवृत्ति होना शुरू हो जाएगी। आप ऐसा करिए, करके आपको ठाकुर जी खूब भाव दें, भक्ति दें, आपके ऊपर खूब आशीर्वाद रखें। राधे राधे।